नमस्ते बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली बार पढ़ा पाठ 5 आलस का सुख। आलस का सुख हमारा जो है पाठ चल रहा था, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से जो है व्यक्ति काम नहीं करते और आलस जो है हर क्षेत्र में आपको आलस दिखाई देगा। तो इस तरह से लेखक ने बहुत ही अच्छे तरीके से आलस की व्याख्या की है कि आलस का सुख जो लोग लेते हैं वो किस किस तरह से अपने आप को प्रूफ करते हैं, साबित करते हैं कि हम आलसी नहीं हैं और ये एक प्रकार का सुख है। उसको जो है हम ले रहे हैं, मोह माया से दूर हो रहे हैं। तो इस तरह की बातें जो हैं अनेकों प्रकार के बहाने आलसी लोग जो हैं वो बनाते हैं। तो बच्चों, उसके आगे क्या होता है, चलिए हम पुस्तक की तरफ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि आलसी लोग जो होते हैं वो अपने जो कल्पना के आधार पर घोड़े दौड़ाते हैं और उसमें न तो हींग लगे न फिटकरी, सब रंग चोखा ही चोखा। अर्थात न हींग लगता है न कुछ फिटकरी लगती है। अच्छा, बिना खर्च के और सारे काम हो जाते हैं उनके। उसके बाद हमने देखा कि लेकिन ऐसा लगता है न नौ मन। अच्छा, इसका मतलब क्या है? न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। अर्थात कि न बड़ा ही कोई प्रबंध होगा और न ही कोई कार्य संपन्न होगा। तो इस तरह से जो है आलसी लोगों के बारे में बताया है। आलसी लोगों को चाहे कोई कितना भी भला बुरा क्यों न कहे, लेकिन वे उसका कभी बुरा नहीं मानते। वे बहुत ही समझदार और भले लोग हैं। वे जानते हैं कि बुरा मानने के बाद गुस्सा उपजता है। आलसी लोग बराबर जानते हैं कि जो है वो चुपचाप अगर कोई कुछ कहता है तो उसे सुन लेते हैं, सह लेते हैं, उसका वो बुरा नहीं मानते हैं। उसके बाद जो है बच्चों कहते हैं लेखक कि वे जानते हैं कि बुरा मानने के बाद जो गुस्सा उपजता है, जो कि झगड़े और कलह से सुलह का रास्ता काफ़ी दुर्गम होता है। यानी अगर झगड़ा हो गया तो फिर सुलझाने वाला रास्ता बड़ा ही कठिन होता है, इसलिए वो चुप हो जाते हैं। उसको जन्म देता है। लोग एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करते, जिससे रिश्तों में दरार आने की संभावना रहती है। और इस दरार को रोकने के लिए वो खम्बुजा सीमेंट, अर्थात अंबुजा को लेखक ने खम्बुजा बना दिया। खम्बुजा सीमेंट की तरह काम करती है। ये देखो कितना अच्छा व्यंग किया है। टीवी विज्ञापनों में कई सीमेंट में जान बताई जाती है। कुछ लोग कितने नासमझ होते हैं, वे विज्ञापनों पर भरोसा कर लेते हैं। उन्हें ऐसे सारे विज्ञापनों के खिलाफ ज्ञापन देने की ज़रूरत है, क्योंकि दरअसल जान किसी सीमेंट में नहीं होती है बल्कि आलसी लोगों में होती है। क्योंकि संबंधों के लिए वे अपना अहम त्याग देते हैं। क्योंकि बच्चों, अगर संबंध बनाने के लिए वो क्या करते हैं, अपना जो घमंड है उसको क्या कर देते हैं, वो दूर कर देते हैं। लेकिन अपना आलस त्याग देंगे, ऐसा वहम किसी कीमत पर वे उपजने नहीं देते हैं। मतलब अहम त्याग देंगे लेकिन अपना आलस वो नहीं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ते हैं। ऐसा अगर किसी को वहम है कि ये अपना आलस छोड़ देंगे, हम झगड़ा वगड़ा कर लेंगे, तो ये एक मुश्किल काम है। वैसे आजकल बहुत से लोग सयाने हो गए हैं, होशियार हो गए हैं। विज्ञापन देखिए, ये आलसी लोग यहाँ पे पड़े हुए हैं, किस तरह से पानी गिरता जा रहा है। वहीं पर चाय मंगा लेते हैं, एक चाय हो जाती है, दूसरी भी चाय हो जाती है, लेकिन वो बिस्तर अपना नहीं छोड़ते हैं। इस तरह से कुछ न कुछ वो सोचते रहते हैं। उनकी किताब भी वहीं पड़ी रहती है, पुस्तक पढ़ते रहेंगे और किताब वहीं रहेगी। और वो आलसियों की तरह चाय पे चाय, पानी पे पानी, इस तरह से बर्तन इकट्ठा करते जाएंगे। और अगर कोई कुछ बोले तो वो कुछ भी जवाब उसका नहीं देते हैं, बल्कि बड़े ही प्यार से बात करते हैं। तो बच्चों, इस तरह से लेखक ने बताया है कि विज्ञापन देखते हैं और भूल जाते हैं। विज्ञापनों पर विश्वास नहीं करते, सुनते सबकी हैं, करते अपने मन की हैं।
आज के भौतिकवादी युग में सामाजिक मूल्यों को बनाए रखने में आलसी महापुरुष अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये भौतिकवादी युग है, इसमें सामाजिक मूल्यों को बनाए रखने में जो आलस है, ऐसे महापुरुष जो आलसी हैं वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वो पड़े हुए हैं बिस्तर पर, आप देखते हैं कि टीवी देखते रहेंगे, खाने को मिल रहा है तो वो बाहर बिल्कुल नहीं जाने का कष्ट करते हैं। तो इस तरह से लेखक कहते हैं जहाँ अधिकतर लोग सफलता मिलने के बाद बदल जाते हैं और इवेंट डे पर अपनी महंगी कार में और ऑड डे पर अपने अभिमान पर सवारी करने लगते हैं, वहीं आलसी लोगों से सभ्य समाज को ऐसा कोई खतरा नहीं है। काम और सफलता, इन दो शब्दों से आलसी लोगों का वही संबंध होता है जो कि लाल किला बासमती चावल से लाल किले का है। बच्चों, लाल किला का बासमती चावल आप लोग भी देखते हैं कि जो आपके घर में आता है तो उसमें लिखा रहता है लाल किला बासमती चावल। लेकिन आपको बच्चों पता है कि ऐसे क्या आप लाल किले पर पहुंच जाते हो? ऐसा नहीं होता है। वो आपको एक ख्याली पुलाव की तरह आपको आकर्षण के तरीके से वो प्रस्तुत करते हैं। लेखक और प्रकाशक की संयुक्त गलती से काम और सफलता जैसे शब्द आलसियों की डिक्शनरी में होते तो हैं, लेकिन उन्हें देखते ही वो अपना पन्ना पलट देते हैं ताकि उनकी किस्मत का पासा न पलट पाए और वो आलस के सिवा किसी अभिमान या स्वाभिमान का शिकार न होने पाए। है ना बच्चों? यहाँ पर लेखक बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं कि आलसी लोग जो हैं वो जैसे काम देख लेंगे या फिर देखते हैं किसी की लेखक और प्रकाशक भी कहते हैं कि दोनों की गलती से अगर काम और सफलता ऐसी शब्द अगर आलसियों की डिक्शनरी में होते हैं, काम करना और सफलता प्राप्त करना, तो इस तरह से वो अपने जो किताब है, पुस्तक है, उसका वो पन्ना पलट देते हैं, क्योंकि इस तरह की कोई बात ही नहीं होगी कि आलसी व्यक्ति जो है वो उसको कोई जो है कार्य करने के लिए कोई कुछ कार्य करने के जैसा उनके दिमाग में जो है उपजे। यहाँ पर ये अस्पष्ट कर देना जरूरी है कि आलसी लोग किसी भी कार्य या मेहनत से नहीं घबराते हैं। वे भला बिस्तर से नहीं घबराते, पड़े पड़े खाने से नहीं घबराते, टीवी पर कार्यक्रम पिक्चर देखने से नहीं घबराते, तो कार्य करने से क्या घबराएंगे? उनको केवल इस बात का डर सताता है कि उनके काम करने से कहीं सोने के भाव कम ना हो जाए। उनको लगता है कहीं अगर हमने काम कर दिया, टीवी पे बिस्तर पे वो जो है पड़े रहेंगे, टीवी के कार्यक्रम देखते रहेंगे। मैंने बताया आपको कि पिक्चर में दिखाया गया है किस तरह से कि वो टीवी पर कार्यक्रम पिक्चर देखेंगे और अनेकों प्रकार के जो है कार्य करेंगे वहीं पे बिस्तर पे पड़े पड़े, लेकिन वो कार्य और मेहनत बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं, ताकि उनको लगता है कि लेखक के अनुसार कितना बड़ा व्यंग किया है कि उनको लगता है अगर हम काम करने लग जाएंगे तो सोने के भाव कहीं कम ना हो जाएं। मतलब वो टीवी पे सोने के भाव भी देखते रहते हैं एक तरह से, और वो जो है सोचते हैं अगर टीवी छोड़ के चले जाएंगे तो सोने के भाव हो सकता है कम हो जाएं। ये लोग इतने दयालु और परिहित स्वभाव के होते हैं। ये लोग इतने दयालु होते हैं, परिहित अर्थात दूसरों की भलाई के कल्याण के लिए ऐसे स्वभाव के होते हैं। हर क्षेत्र में बढ़ती हुई गला काट प्रतिस्पर्धा को कम करने के उद्देश्य से काम ही नहीं करते हैं। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। लेखक ने बहुत अच्छे तरीके से कहा है कि ये लोग जो है जो कल्याणकारी स्वभाव के होते हैं, दयालु स्वभाव के होते हैं, ये जानते हैं कि आज हर क्षेत्र में हर जहाँ भी है वहाँ पर गला काट यानी एक दूसरे का गला काट के आगे बढ़ो, ऐसी जो लोगों में होड़ लगी हुई है वो इस होड़ में बिल्कुल नहीं जाएंगे। न तो ये न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, अर्थात न ये कार्य करेंगे और न ही इस तरह की बातें होंगी।
जब वे मैदान में उतरेंगे ही नहीं तो स्पर्धा किससे करेंगे। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि आलसी कहते हैं कि अगर वो मैदान में उतरेंगे नहीं, अपने कार्य करेंगे नहीं, तो आखिर कंपटीशन किससे होगा, कंपटीशन होगा ही नहीं। तो इस तरह से लेखक जो है अनेकों प्रकार के आलसी लोगों के लिए बताते हैं बच्चों, कहते हैं। तो बच्चों आपका जो ये पाठ है आज यहीं पर ख़त्म होता है और अगले वीडियो के लिए हम अगले दिन मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।